सो वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताया था। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख कर आए हैं तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और अगर नहीं देख कर आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके जल्दी से वहां से देख लीजिए। आपके अपने प्यारे से चैनल जनरल स्टडीज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, क्लास 9th के बच्चों से मैंने लास्ट टाइम में भी रिक्वेस्ट करी थी भाई। मैंने बोला था थोड़ा सा भैया की हेल्प कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, ताकि बहुत सारे बच्चे आ सके, हमसे जुड़ सकें और इस ऑनलाइन लेक्चर का फायदा उठा सकें। ठीक है ना। जनरल स्टडीज क्लासेस हमारे चैनल का नाम है। अगर चैनल का नाम ध्यान है तो टॉपिक डालिए और वहां पे नाम लिखिए। मेरा नाम भाई सोनू सर। आपको जनरल स्टडीज क्लासेस थोड़ा सा बाद में लिखा, फिर मैं जल्दी से चैनल पे वॉच हो जाऊंगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। इसे मैं रफ कर रहा हूं, सिर्फ रफ करते हैं। चैप्टर का नाम डालते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। लेकिन आज एक काम करते थोड़ा सा अलग। चैप्टर के नाम की जगह हम डालेंगे क्या? एनर्जी। क्या डालेंगे? एनर्जी। एनर्जी डाल देते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ एनर्जी। एनर्जी के बेस पर आज हमारी क्लास होगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और गैप कर लेते हैं, थोड़ा सा और गैप कर लेते हैं, है ना। क्लास 9, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 02। सो भाई हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे प्यारे प्यारे बच्चों। फिर से टेस्ट चैनल को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करा दो, पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइंड करा दे। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू एफ इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसकी एसआई यूनिट है? न्यूटन की। फोर्स किसकी एसआई यूनिट है? न्यूटन की। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल, ठीक है। वर्क डन क्या और कहता है? व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन बाय पुल और पुश। एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है पुल और पुश के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। हम कह सकते हैं कि वहां पे वर्क डन हो गया। वर्क डन किसी एंगल पे हो सकता है, जैसे मान लो हमने धक्का लगाया, पैरों से फोर्स पुल और पुश हो रहा है, और पुल और पुश हो रहा है, पुल नहीं हो रहा पुश हो रहा है, पुल नहीं हो रहा पुश हो रहा है। गेट खुला, खींचा, इसे बोलता है पुलिंग, इसे बोलता है पुलिंग। गेट खुला, गेट खुल गया, गेट खुलने के बाद क्या हुआ? थोड़ा सा गेट डिस्प्लेस हो गया, तब तो गेट ओपन हुआ। जब गेट ओपन हुआ तो हम कह देंगे कि वर्क डन हो गया है। वर्क डन हो गया। जैसे मान लीजिए किसी के सर के ऊपर से किताब गिर जाता है, ऐसे करके फटाक से किताब गिर जाए, तो क्या बोलेंगे? वर्क डन हुआ। हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि किसका वर्क डन हुआ? बुक का वर्क डन। बुक का वर्क डन हाइट से गिर गई। जहाँ पे हाइट होती है वहां पे MGH फॉर्मूला लगता है, जहाँ पे बॉडी रनिंग करती है वहां पे F/S लगता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। तो बच्चे एनर्जी है क्या एक्चुअल में? एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनर्जी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिक्वायर्ड टू 1 जूल ऑफ अ वर्क। भाई 1 जूल काम करने के लिए हमारे एनर्जी की आवश्यकता है। तो कैपेबिलिटी ऑफ अ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ अ डूइंग वर्क क्या बोलेंगे? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी उस बॉडी की वो काबिलियत, उस बॉडी की वो काबिलियत जिसके थ्रू वो काम करती है, उसी को बोलते हैं एनर्जी। वो काम करती है किसके थ्रू? उसकी काबिलियत, उसके अंदर पावर कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। उसके अंदर कितनी ताकत है वो काम कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। द कैपेबिलिटी ऑफ अ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेबिलिटी ऑफ अ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपको काम करना है, तो आपको कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो हम कह सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डू
1 जूल ऑफ एनर्जी, जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी। एक जूल वर्क करने के लिए यानी एक जूल वर्क डन करने के लिए आपको एक जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। एक जूल वर्क डन करने के लिए आपको एक जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। एक वर्क डन करने के लिए आपको एक जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बढ़ते हैं। ठीक है, वर्क की सबसे लार्जेस्ट यूनिट, वर्क की सबसे लार्जेस्ट यूनिट हम कैसा कब बोलेंगे? सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ कब बोलेंगे? सबसे ज्यादा वर्क डन हुआ 1 किलो जूल एनर्जी। 1 किलो जूल एनर्जी में कितने यूनिट जूल एनर्जी होती है? 1000 जूल होती है। यानी हम कह सकते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क डन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल, इन किलो जूल, किलो जूल इज किलो जूल। हम क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? किलो जूल। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूनिट किलो जूल। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि 1 किलो जूल, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, 1000 जूल। इसका मतलब 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। तो 1 किलो जूल कितना 1000 जूल होती है? 1 किलो जूल 1000 जूल, 1 किलो जूल 1000 जूल। बस समझ में 1 किलो जूल 1000 जूल। यहाँ पे कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? सुनिए फिर से बच्चा सब सुनिए। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी काम करने की वो क्षमता, काम करने की वो क्षमता जो आपको कार्य करने के लिए चाहिए। आपको जो कार्य करने के लिए चाहिए वो क्षमता यानी वो पावर कैसा है कि एनर्जी। यानी आप कुछ भी खा रहे हैं, कितनी जूल एनर्जी खा रहे हैं भाई? रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, घास खाओ, फूस खाओ, कुछ भी खा रहे हो उसके अंदर विटामिन पड़ा हुआ है, मिनरल्स पड़ा हुआ है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है। ग्लूकोज क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। कितने जूल एनर्जी देता है कि हम कितना काम करें, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। यानी आपको काम करने के लिए जितनी एनर्जी यूज हुई, दिस इज कॉल्ड एनर्जी, है ना? आपने काम किया, करते 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 थक गए, काम किया करते 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 थक गए, आपकी एनर्जी फ्यूल खत्म हो गई। आपकी एनर्जी फ्यूल यानी आपका टैंक खाली हो गया। अब आप काम नहीं कर सकते। अब आगे काम करने के लिए आपको थोड़ा सा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा सा खाना खाएंगे, फिर एनर्जी फिर से आ जाएगी। आप देखिए और बताते हैं और क्या लिखाना चाहिए। बस, है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत? थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लिए बता देते हैं। मतलब कार्य करने की वह क्षमता, कार्य करने की वह क्षमता, कार्य करने की वह क्षमता एनर्जी कहलाती है। कार्य करने की वह क्षमता एनर्जी कहलाती है। यानी 1 जूल एनर्जी, 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। 1 जूल कार्य करने के लिए आपको 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी किलो जूल, यानी सबसे बड़ी इकाई एनर्जी की, सबसे बड़ी इकाई ऊर्जा की, सबसे बड़ी इकाई ऊर्जा की, सबसे बड़ी इकाई ऊर्जा की, सबसे बड़ी इकाई किलो जूल। 1 किलो जूल में करने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होगी? 1 किलो जूल करने के लिए कितने जूल आवश्यकता होगी? काम को करने के लिए 1000 जूल, 1000 जूल, 1000 जूल। सुनिए, ध्यान सुनिए, सुनो जरा सुनो, देख ले जरा वीडियो चल रही है कि नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अब सुनिए, देखिए एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एनर्जी 2 प्रकार की होती है। एनर्जी 2 प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी 2 प्रकार की होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी,
होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हिंदी में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का इंग्लिश में का मतलब है स्थिति ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, है ना। स्थित ऊर्जा देख लेते हैं एक बार हिंदी में क्या मतलब है। हाँ, स्थितिज, स्थितिज बोलते हैं बच्चे, स्थितिज बोलते हैं, स्थितिज बोलते हैं। आप सुनिए, काइनेटिक एनर्जी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ी बात, काइनेटिक एनर्जी होने के लिए अब हवा में उड़ के काइनेटिक एनर्जी नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं तो फिर उसके साथ और एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। फिर अगर हवा में उड़ रहे हैं तो बस समझ में आ रही है, हवा में उड़ रहे हैं तो आपको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो सुनिए, काइनेटिक एनर्जी कब होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रिक्वायर करती है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी का स्क्वायर। ग्रेटर स्पीड, स्पीड जाने यानी वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यानी वेग अधिक। क्या होगा, वेग अधिक होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लिख ले रहे हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिख देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए, इसका फॉर्मूला वही हिंदी में आ जाएगा, वही फॉर्मूला हिंदी में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ वेग अधिक, यानी ज्यादा अधिक वेग होगा तो हम कह सकते हैं ज्यादा वेलोसिटी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है। क्या बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब सुनिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी मैक्सिमम यानी वेग मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम यानी ग्रेट, यानी वेग मैक्सिमम। अब सुनिए, मास को ज्यादा रखिए, जितना ज्यादा मैक्सिमम मास हो जाएगा तो वेलोसिटी पे तो डिफरेंस पड़ेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो अपने हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, लेकिन जितना ज्यादा मास होगा उतनी वेलोसिटी, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और सुनिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को ही वेग बोलते हैं, वेलोसिटी को ही वेग बोलते हैं। अब सुनिए, काइनेटिक एनर्जी तो बता दिया। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर बच्चे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। ये सुनिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मैंने बोला वेलोसिटी बढ़ा दो, यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी तो एक्सेलरेशन तेज होगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। टाइम ज्यादा होगा तो, अगर सुनिए, अगर मान लीजिए आपको किसी गति को करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम कह सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर आप तेजी से वर्क डन करते हो, अगर आप एक्सेलरेशन बहुत तेजी से कोई बॉडी घूम रही है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है और टाइम कम लग रहा है ना, टाइम कम लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होना चाहिए। मान लीजिए पंखा है घर में, पंखा ने आपने बात करी है, पंखे को क्या लेना है, आपने बात करी है, अपनी बात करी है। आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, खट बहुत तेजी से भाग रहे हैं, है ना। और जब भाग रहे हैं तो टाइम बहुत कम लग रहा है भागने में, जल्दी पहुंचने में टाइम कम लगा, एक्सेलरेशन बहुत तेजी से दिया होगा,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। भैया पहुंच गया, बस पूछो मत, पहुंच गया बस पूछो मत। इसका मतलब क्या है कि आपने आने में ज्यादा समय ले लिया, यानी आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है और बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, बहुत धीरे धीरे। इसका मतलब वेलोसिटी कम। अब सुनो, जब वेलोसिटी ही डबल होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपकी वेलोसिटी स्क्वायर में होनी चाहिए कम से कम, तो मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी डबल। अगर वेलोसिटी आप 2 मीटर की तेजी से आ रहे हो, 2 मीटर की स्पीड से आ रहे हो, मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई। मैं कहूँगा 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 का स्क्वायर 1। क्या फायदा ऐसी वेलोसिटी का जिसके स्क्वायर करने पे एक ही आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, उसमें टाइम कम लगना चाहिए, उसमें टाइम कम लगना चाहिए। तो मैं कहता हूँ परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए किया जाए, परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए किया, ये परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? परफेक्ट काइनेटिक एनर्जी। तो नोट कर लीजिए, अच्छी बात है, समझने के लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, ज्यादा आसान पड़ेंगे। आप बहुत तेजी से भाग गए, आप बाइक चला रहे, भाई बाइक चला, एक्सेलरेशन तेज दे दिया और गाड़ी तेजी में पहुंची, गाड़ी तेजी में पहुंची, तो मैं कह सकता हूँ गाड़ी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी आ गए, टाइम भी कम लगाते हैं। इसका मतलब गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी है, गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी है। अब सुनिए पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सुनेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर करेंगे हिंदी वाले के लिए। जब कोई वस्तु तेजी के साथ वेग के थ्रू बढ़ती है, मतलब विवेक के द्वारा बढ़ती है, तो उसके अंदर त्वरण समय के साथ चलता है, समय के साथ चलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हिंदी में बोलता है इसे त्वरण, त्वरण क्या बोलते हैं, त्वरण। और वी का मतलब होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, साइड में लिख लेंगे इसको, वेलोसिटी यानी वेग, अभी बताया था। और टी का मतलब टाइम यानी समय। इसके बारे में आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में, जिसका वर्णन था, जिसमें वर्णन था पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ने। पोटेंशियल एनर्जी इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोल देंगे? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। अब सुनिए स्थितिज ऊर्जा क्या बोलती है। स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच, एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है एम जी एच। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं भैया। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है? कहते हैं कि आप काम करो लेकिन हवा में होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, अब हवा में होना चाहिए, बहुत तेजी से, ऐसे फटाक से ऊपर से आ गई, जल्दी आ गई, जल्दी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के, किसी बॉडी के, किसी बॉडी के एनर्जी को बताती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के एनर्जी को बताती है। मतलब कोई एनर्जी काम कर रही है तो किस तरीके से काम कर रही है, कोई एनर्जी काम कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। जैसे जैसे मास यानी मास, जी का मतलब ग्रेविटी और एच का मतलब हाइट, जी का मतलब ग्रेविटी और एच का मतलब हाइट, एम का मतलब है मास, पी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सोचिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला हाइट है, सुनिए जितनी हाइट ज्यादा होगी, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। मान लीजिए आपके घर में पंखा है और चल नहीं रहा, तो क्या बोलूंगा उसे काइनेटिक एनर्जी है। भाई मैंने बोला काइनेटिक व्हेन द बॉडी इज मूविंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन बाय पर यूनिट ऑफ टाइम, ड्यू टू द एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम, ये लिखा है तभी। यानी वेलोसिटी होगी उसके अंदर, जब वो अपने समय से तेजी से मूव करेगा तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। पंखा चल ही नहीं रहा है तब काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन पंखा हाइट पे है, पंखा हाइट पे है यानी पंखे का कुछ वजन है, कुछ पंखे का वजन है। अच्छा पंखा ऐसे है,
ऐसे सीलिंग फैन है ऐसे है। और अगर सीलिंग फैन ऐसे घूम के क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? तो वो ऐसे क्यों लटका हुआ है? क्योंकि ग्रेविटी उसे क्या करती है, अपने फील्ड की तरफ ट्रैप करती है, खींचती है, अपनी ओर पुल करती है, इसीलिए पंखा ऐसे लटका होता है। मान लीजिए कुछ छोटी सी चीज ले लेते हैं, जैसे जैसे चले स्केल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्केल है ना? स्केल को मैंने ऐसे किया है, स्केल उठ के भी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी ग्रेविटी के हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे ग्रेविटी लगती है। देखिए करते 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 जितना ये उधर उधर होगा, एंड में जाके नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटी कोई चीज अपनी आप मैं छोड़ूंगा तो नीचे आ चली जाएगी, यानी ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को, जितनी ज्यादा हाइट होगी। पेन को उछाला, पेन ज्यादा ऊपर तक गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ज्यादा ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ज्यादा ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ऊपर से नीचे आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इज डिपेंड on the height, HEIGHT, on the height। क्या किस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी? हाइट पर डिपेंड करती है। किससे डिपेंड करती है? हाइट पर डिपेंड करती है। और मास तो हम चेंज कर नहीं सकते, ग्रेविटी की वैल्यू हम चेंज कर नहीं कर सकते। किस को चेंज करते हैं? हाइट को चेंज करता है। जी की वैल्यू ऑलवेज देगा, हमेशा देगा 9.8, नहीं देगा तो आपको क्या रखनी है? 10। मान लीजिए ये जस्ट पेन है, अब इसका वजन मेरे ख्याल से 25 ग्राम तो नहीं, 20 ग्राम होगा, एटलीस्ट 20 ग्राम होगा। इस 20 ग्राम को पेन को हवा में उछालूंगा तो उसका हवा में उछालने से वहां पे अगर तोलूंगा हवा में जाके तो इसका मास डबल हो जाएगा। क्या इसका वजन बढ़ जाएगा या वजन घट जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो मास कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी में मास और ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब है नहीं चेंज होता। अब सुनिए इसका मतलब क्या है? देखो ग्रेविटी चेंज होती है, जैसे ग्रेविटी की मैक्सिमम जो वैल्यू है 9.8 है, लेकिन आते तो 10 हो जाती है जब वो पृथ्वी पर टकरा जाती है ऐसे करके, पृथ्वी पर टकरा जाती है ऐसे करके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 10। क्या हो जाती है? 10। लेकिन हाइट तो 0 हो जाती है। देखिए आ गई, ऊपर से गई, आके नीचे आ गई, ऊपर से गई और आके नीचे आ गई। ठीक है, जैसे नीचे आ गई, जैसे ही ऊपर से गई नीचे आ गई तो सरफेस पे गई। सरफेस पर आने पर इसकी हाइट क्या होगी? 0। हाइट क्या होगी? 0। तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी हमेशा। क्या होगी? 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे हमेशा 0 हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हिंदी मीडियम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन हाइट, HIGHT, हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, यानी स्थितिज ऊर्जा हमेशा किस पर निर्भर करती है? डिपेंड ऑन हाइट। यानी कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा हमेशा डिपेंड मतलब निर्भर ऊंचाई पर होती है। दूसरी बात, मास ऑफ और ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट, यानी मास का मतलब है द्रव्यमान और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण हमेशा, यहां से लिखेंगे पड़ता, हमेशा सेम रहेगा, यानी हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा नहीं बदलेंगे, है ना, नहीं बदलेंगे सीधे। एट अर्थ मतलब पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा 0। क्या होगी?
जीरो। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख दिया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसा कि मैंने बताया था, बड़ा चैनल बनाना है, जल्दी से बनाना है। जितने जल्दी चैनल को ग्रो करोगे उतने अंदर मेरे अंदर भी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में बहुत ही तेज ऊर्जा से पढ़ाने लग जाऊंगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव आने लग जाऊंगा जल्दी आपके साथ। तो चिंता मत करें, ना करें, पढ़ ले, देख ले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और कोई डाउट हो तो बता दें, और कोई डाउट हो तो बता दें, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इक्वेशन करते हैं। सुन, थोड़ी सी, एक ऑब्जेक्ट है, आदमी है, छत से कूदने जा रहा है, छत से कूद के, ऐसा प्रैक्टिकल मत करना घर पे, कभी करने लग गए। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है देख लूं कि नहीं मेरे अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि नहीं देख लूं मेरे अंदर, ऐसा काम नहीं करना। यहाँ देखना है बस, है ना। ओनली नॉलेज पर्पज के लिए जाने का, थोड़ा सा करना नहीं ऐसा, ठीक है ना। सुनिए, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी जीरो कम कब होगी? थर्ड पे। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आया और ये थर्ड पोजीशन पे गिर गया, ऑब्जेक्ट रुक गया थर्ड पोजीशन पे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, मूव नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। क्यों? मूविंग अ बॉडी ड्यू टू द एक्सेलरेशन, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पहली पोजीशन से गिरने के बाद तीसरे पोजीशन पे क्या हो जाती है? जीरो। जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? थर्ड पोजीशन पे, जब वो आके रुक जाएगी। अब सुनिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दूसरे पे, यहाँ पे देखिए, जैसे आएगी जैसे आएगी जैसे आएगी जैसे आएगी जैसे आएगी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कहीं भी देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम कहाँ होगी? यहाँ पे। कहाँ पे होगी? यहाँ पे। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कूदने के बाद, ऊपर से ज्यादा कूदने के बाद वेलोसिटी तेज हो जाएगी, वेलोसिटी तेज हो जाएगी, वेलोसिटी तेज हो जाएगी। ऐसा है बहुत तेजी से। जब मैंने ऊपर से छोड़ा कुछ सेकंड के लिए, इसमें स्पीड बढ़ाना चालू किया होगा, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगी? मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी? मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो मैक्सिमम बीच में होगी। क्योंकि जब हम ऊपर से आते हैं तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जैसे बढ़ती एकदम तेज हो जाती है, स्पीड से और नीचे गिर जाती है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ऑब्जेक्ट को दूसरे नंबर पर पकड़ना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी? फर्स्ट पे। ये बंदा कूदने क्या है, जस्ट ऐसा आया, देखिए ऐसा आया पोजीशन पे और यहाँ से कूदना स्टार्ट किया, मतलब ये छूट चुका है ऑब्जेक्ट, यहाँ से छूट चुका है। लेकिन छूट चुका है तो अपनी गति को बढ़ाएगा, पहले अपनी गति को बढ़ाएगा, यानी अपनी गति को बढ़ाएगा मतलब वेग को बढ़ाएगा, अपने वेग को बढ़ाएगा। जब वो वेग को बढ़ाएगा तो समय वेग कम होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दूसरे पे होगी। और जब वेग को बढ़ाना चालू करेगा तो यहाँ पे यानी मिनिमम होगी। जीरो कब होगी? थर्ड वाली इक्वेशन पे। जीरो कब होगी? थर्ड वाली इक्वेशन पे, यानी पोजिशन पे। पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, पक्का समझ में, गारंटी दे रहा हूं। अब सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? थर्ड वाले पोजीशन पे। मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हाइट, यानी स्थितिज ऊर्जा हमेशा हाइट पे डिपेंड करती है, यानी ऊंचाई पे डिपेंड करती है। सोचिए, आप बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, और आप कूदना स्टार्ट किया, बस मतलब कूद चुके हैं हल्के से पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, हाथ से छोड़ने पर 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो मैंने आपको वहां पे पकड़ा, तो देखा मैक्सिमम हाइट है, आपकी हाइट मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा हमेशा किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? फर्स्ट नंबर पे। कहाँ पे? फर्स्ट नंबर पे। देखिए, सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे मिलेगी? फर्स्ट नंबर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? वो आया होगा हाइट गिरते हाइट यानी ऊंचाई हमारी कम होती चली गई होगी, ऊंचाई हमारी कम होती चली गई होगी। और एक बार आने के बाद वो गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, रुक जाएगी। हाइट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? फर्स्ट पे। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? थर्ड वाले पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? यहाँ पे हाइट कम होगी, यहाँ पे देखिए हाइट डिक्रीजेस, हाइट HIGHT, हाइट डिक्रीज होगी, तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। हाइट जैसे जैसे कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। अब सुनिए भैया, थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, एक फॉर्मूला है मैकेनिकल एनर्जी का, किसका? मैकेनिकल एनर्जी का,
मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICA, मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कह सकता हूँ मैं मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। gh होता है mm, कॉमन निकाल लो, m कॉमन निकालो तो 1/2 v² प्लस g इंटू h। इसका फॉर्मूला आ गया मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। एग्जाम में मैकेनिकल एनर्जी पूछता है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो, बॉडी रुकी ना हो, जैसे पंखा आप चल रहा है और हाइट पर भी है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है और हाइट पर है, तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है। बट उसके अंदर बोल सकते हैं पैराशूट उड़ रहा है, हाइट पे भी उड़ रहा है, बहुत तेजी से उड़ रहा है, तो वेलोसिटी भी तेज और हाइट भी तेज, हाइट भी ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि पैराशूट के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। जी हाँ, हम कह सकते हैं पैराशूट के अंदर मैकेनिकल है। यानी उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इसे बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा, गतिज। ऐसे बोलेंगे स्थितिज। क्या बोलेंगे? स्थितिज। अब देखिए स्थितिज, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नोट कर लीजिए अच्छे से। अब थोड़ा सा रिलेशन भी सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन करेंगे, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन करेंगे। अब मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सुनिए, आपने लास्ट क्लास में एक मोमेंटम सुना होगा। मोमेंटम ऐसे किसी थप्पड़ मारा पाट और चेहरा से घूम खटाक, किसने थप्पड़ मारा ऐसे करके और चेहरा ऐसे घूम गया, थप्पड़ मारा चेहरा ऐसे घूम गया, यानी सडनली मूवमेंट हो गया, वर्कडन हो गया, सडनली मूवमेंट हो गया यानी वर्कडन हो गया। तो मोमेंटम को भी हम वर्कडन बोल सकते हैं, मोमेंटम को भी हम वर्कडन बोल सकते हैं। बात सुनिए, बात सुनिए। आप कार चला रहे हैं, वो सामने ट्रक आ गया और ऐसे करके मुड़ गया, तो आपकी बॉडी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो वर्कडन हो गया। आप ट्रेन में ट्रैवल कर लो, ट्रेन में ट्रैवल करो, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, पैसेंजर ऐसे हो जाता है, पैसेंजर ऐसे हो जाता है, यानी उसके अंदर भी मोमेंटम आ जाता है। यानी पहले बॉडी जिस गति में थी वो गति में तेजी के साथ चेंज आना, गति में तेजी के साथ चेंज आना मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोमेंटम। क्या कहलाएगा? मोमेंटम कहलाएगा। अब देखिए, जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है। मेरे ख्याल से एक सेकंड, P इक्वल टू एम वी होता है। हाँ, P इक्वल टू एम वी होता है। सुनिए, रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बना रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है और मैकेनिकल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के क्या बनाती है? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के क्या बनाती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, आज से बोला निकालने, इशारा रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपका मन घूम जाए तो 1/2 m, एक ऊपर से मल्टीप्लाई, एक नीचे से मल्टीप्लाई और v का स्क्वायर लगा दें, है ना। एक और m, ये वाला ऊपर से है और ये वाला 1/2। सुनिए, m v का स्क्वायर, कि पहले से था एक m ऊपर एक नीचे m का मल्टीप्लाई ऊपर m इंटू m, क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा? 2m। क्या मैं p इक्वल टू एम वी हो सकता है? p इक्वल टू एम वी हो सकता है, तो मैं इसे एम वी भी ऐसे तो होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई। आपको आपने एक इक्वेशन याद कर रखी होगी, a की पावर m, b की पावर m, a इंटू बी हो जाता है और पूरे की पावर m हो जाती है, पूरे की पावर m हो जाती है। ऐसे m इंटू बी हो जाएगा और पूरे की पावर का स्क्वायर हो जाएगा, अपन में 2m हो जाएगा, अपन में 2 है। और mv किसका फॉर्मूला है? मोमेंटम का। mv किसका फॉर्मूला होता है? मोमेंटम। मैं p स्क्वायर अपन में क्या लिख सकता हूँ? 2m। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को p स्क्वायर अपन में 2m लिख सकता हूँ? क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को p स्क्वायर में अपन में 2m लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे नहीं, बस हमारा खत्म है लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करेंगे थोड़ा सा।
नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करेंगे। ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म है। ऐसे यूनिट इसकी जूल आएगी, ऐसे यूनिट इसकी जूल आएगी, है ना। हिंदी में भी जूल को जूल ही बोलते हैं, हिंदी में भी जूल को जूल बोलते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर दें। पूरी वीडियो पसंद आई हो तो, अगर आपके हेल्पफुल हुई होगी तो जरूर करें, ठीक है ना। और हम अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं लाइव आकर लोगों को बच्चों को पढ़ा सकूं। सही बच्चे प्यारे हैं, अच्छे से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए, एग्जाम आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को दिल से जय हिंद।